हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और चांदिल डैम जमशेदपुर झारखंड 20 अगस्त 2024 कुछ वर्कर्स अपने ईंटों का काम करके पास के एक डैम में नहाने चले गए। समय दोपहर के करीब 12 बजे यहाँ पर एक वर्कर को दिखाई दिया एक प्लेन। ये प्लेन कभी ऊपर तो कभी नीचे जा रहा था और कुछ ही देर बाद ये प्लेन पानी के बेहद नजदीक आ गया, लेकिन दूरी अधिक होने की वजह से वो वर्कर प्लेन को देख नहीं पाया। उसे लगा कि ये प्लेन क्रैश हो गया, इसलिए वो अपने गांव रसुनिया बस्ती में जाकर सबको बताया कि चांदिल डैम में एक प्लेन क्रैश हो गया, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं किया। अब कुछ घंटे बाद खबर आने लगी कि सोनारी एयरपोर्ट जमशेदपुर से एक 2 सीटर वाला प्लेन सेसना 152 उड़ान भरा। ये एक ट्रेनिंग फ्लाइट थी। इस एयरपोर्ट में पायलट को ट्रेनिंग भी दी जाती है। इस प्लेन को अल्केमिस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेट कर रही थी। ये कंपनी पायलट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। ऐसे ही ट्रेनिंग के लिए एक पायलट अपने स्टूडेंट पायलट के साथ उड़ान भरा। उड़ान के करीब 10-12 मिनटों तक सब कुछ ठीक था। प्लेन मजे से उड़ता गया। ATC भी इस प्लेन से संपर्क बनाए हुए थे, लेकिन उड़ान के ठीक 15 मिनट बाद सब कुछ बदल गया। सोनारी ATC का संपर्क प्लेन से टूट गया। ATC जब दोबारा प्लेन से संपर्क नहीं कर पाया तो उन्हें समझ में आ गया कि कुछ तो अनहोनी हो चुकी है। तुरंत ही सर्च टीम प्लेन को खोजने के लिए निकल गए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस, एयरलाइन कंपनी के स्टाफ्स सभी प्लेन को खोजने में लग गए। शुरुआती सर्च में इस प्लेन को डैम के पास मौजूद जंगलों में खोजा जा रहा था। अब तक इंटरनेट में बहुत सारे फेक फोटोज फैलने लगा, लेकिन अब तक भी ये पता नहीं चल पाया कि आखिर ये प्लेन कहाँ क्रैश हुआ। अब रसुनिया बस्ती वालों को भी ये यकीन हो गया कि वो मजदूर सही बोल रहा था। इस बात की खबर सर्च टीम को दी गई। इत्तेफाक से इसी बस्ती में मेरे कुछ सब्सक्राइबर भी थे, जिनमें से एक राहुल ने मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट किया और ये सारी बात बताई। मैं भी उस वक्त कंफ्यूजन में था कि आखिर ये प्लेन कहाँ पर क्रैश हुआ, लेकिन अब कंफ्यूजन खत्म हो चुकी थी। ये प्लेन इसी डैम में क्रैश हुआ। अब बस इंतजार था तो अगले दिन का। शाम ढल जाने के बाद आगे की खोजबीन अगले दिन के लिए टाल दिया गया। 21 अगस्त 2024 दिन बुधवार गोताखोर की टीम पानी के अंदर छानबीन करना शुरू कर दिया, जहां उन्हें जूता मिला। शायद ये जूता इन्हीं दोनों में से किसी एक पायलट की हो। खैर, जूता मिलने के बाद खोजबीन तेज हो गई, लेकिन अफसोस पूरा दिन गुजर गया पर प्लेन नहीं मिला। इसका सबसे बड़ा कारण है बरसात का मौसम। सावन के मौसम में बारिश इतनी तेज होती है कि पूरा पानी धूल मिट्टी में मिक्स हो जाता है। पानी इतना गंदा हो जाता है कि पानी के अंदर क्या है कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इवन पानी के अंदर डूबकर आंखें भी खोला जाए तब भी कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ऐसे में प्लेन को खोज पाना काफी कठिन हो गया। ऊपर से ये भी बताया जा रहा है कि इस डैम की गहराई 180 फीट तक हो सकती है। ऊपर से यहाँ का पानी भी स्थिर नहीं है। बहता पानी में प्लेन भी बहकर अपने क्रैश लोकेशन को चेंज कर सकता है। ऐसे में अगर कोई आई विटनेस होगा भी तो मे भी प्लेन के सही लोकेशन को खोज पाने में मुश्किल हो सकती है। 21 अगस्त का दिन भी गुजर गया पर ये प्लेन दोबारा नहीं मिला। हादसे में सवार दोनों पायलट्स के रिलेटिव समेत सर्च टीम इसी उम्मीद में लगे हुए थे कि अब प्लेन मिल जाएगा, लेकिन अगला दिन भी गुजर गया और सभी को निराशा ही हाथ लगी। दोस्तों, ये वीडियो मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ 22 अगस्त को। अभी करीब 10-11 बजे ये न्यूज आई है कि नीमडी प्रखंड के डैम में एक बॉडी मिली है, जिसकी पहचान सुब्र दत्त के रूप में हुई है। दोस्तों, फिर से मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ करीब 8 घंटे बाद, यानी कि करीब रात के 8 बजने वाले हैं। और अभी एक न्यूज आया है कि कैप्टन जीत की बॉडी भी मिल चुकी है और प्लेन का कुछ भी पता नहीं चला है। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज भी इस प्लेन को चांदिल डैम में खोजा जा रहा है। अब तक ये प्लेन मिसिंग ही है। इस केस के बारे में ज्यादा कुछ बात करने को नहीं है। जब उस वर्कर ने प्लेन को देखा तब प्लेन से कोई भी धुआं नहीं निकल रहा था। इट मीन्स आग या इंजन फेलियर की संभावना बहुत कम लग रही है। एक चीज नोटिस करने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है कि प्लेन हिल के लंबे लंबे पेड़ों के बहुत नजदीक से होकर गुजरा। ऐसा लगा मानो ये प्लेन पेड़ों से टकरा गया हो। इसके बाद ये प्लेन अनबैलेंस हो गया। प्लेन कभी ऊपर तो कभी नीचे जाने लगा। इस तरह से ये करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर चला गया और ये प्लेन क्रैश हो गया।
हालांकि क्रैश होते हुए किसी ने भी नहीं देखा, बस ये प्लेन पानी के बेहद नजदीक से उड़ रहा था। यही वो आखिरी समय था जब इस प्लेन को देखा गया। हालांकि एक लोकल न्यूज के अनुसार 2 और व्यक्ति थे जिन्होंने प्लेन को क्रैश होते हुए देखा। इनके अनुसार एक तेज आवाज सुनाई दिया और डैम का पानी 20 से 25 फीट ऊपर उठ गया। उसका इंजन घड़घड़ा रहा था। हालांकि ये ग्रामीण है और इनके पास एविएशन का नॉलेज तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इसलिए इनके बयान से ये बता पाना मुश्किल है कि ये इंजन रनिंग कंडीशन में था या नहीं, ये प्लेन गिर रहा था या ग्लाइड कर रहा था। आई विटनेस के अनुसार ये पेड़ों के बहुत नजदीक से गुजरा। इसके बाद ही ये प्लेन ऊपर नीचे गोते खाने लगा, इसलिए इस बात की भी संभावना हो सकती है कि प्लेन अगर पेड़ से टकराया हो तो वो विंग्स के कंट्रोल सरफेस को डैमेज कर दिया हो, जिसकी मदद से प्लेन्स को कंट्रोल किया जाता है। बात करें इस एयरपोर्ट की तो ये एक छोटा डोमेस्टिक एयरपोर्ट है जिसे टाटा स्टील ऑन करती है और मुझे नहीं लगता यहाँ पर सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार या ADSB जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी होगा जो प्लेन का एक्यूरेट लोकेशन बता सकता है। हालांकि अल्केविस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के अनुसार इस एयरपोर्ट में DVOR और पेपी नेविगेशन सिस्टम मौजूद है। DVOR यानी कि डॉपलर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज। ये VOR नेविगेशन सिस्टम से एडवांस है और एक्यूरेसी भी VOR से काफी अधिक है। VOR बेसिकली ग्राउंड बेस्ड नेविगेशन सिस्टम होता है जिसे रनवे के आसपास ही इंस्टॉल किया जाता है। ये एंटीना हर एक डायरेक्शन में सिग्नल भेजता है। जब प्लेन इसके सिग्नल के रेंज में आता है तो पायलट को ये जानकारी मिल जाती है कि वो एयरपोर्ट से किस डायरेक्शन में है। इसके अलावा इस VOR में DME यानी कि डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट्स भी लगा होता है जो प्लेन और एंटीना की दूरी भी पायलट्स को प्रोवाइड करता है। ये DVOR एंटीना भले ही पायलट को बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन ये एंटीना ये नहीं बता सकता कि प्लेन कहाँ क्रैश हुआ। प्लेन का क्रैश लोकेशन सिर्फ रडार ही बता सकता है। ये VOR एंटीना सारी जानकारी पायलट को देता है। ये खुद कोई जानकारी स्टोर नहीं करता। यही वजह है कि ATC को भी कुछ भी पता नहीं चल पाता इस एंटीना के जरिए। यानी कि VOR एंटीना बताएगा पायलट को कि वो कहाँ पर है और पायलट रेडियो कॉल के जरिए ATC को बताएंगे कि वो कहाँ पर है। इसके अलावा इस एयरपोर्ट में पेपी भी इंस्टॉल्ड है। पेपी यानी कि प्रिसीजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर। ये बेसिकली लाइट्स होता है जिसे रनवे के थ्रेशोल्ड लाइन के साइड में इंस्टॉल किया जाता है। ये लाइट्स प्लेन को गाइड करती है कि लैंडिंग करते समय प्लेन का पोजीशन ग्लाइड स्लोप पर ही रहे। अगर ये अधिक ऊपर जाता है तो व्हाइट लाइट दिखाई देगा, अगर ये ज्यादा नीचे है तो रेड लाइट दिखाई देगा। अगर ये अपने ग्लाइड स्लोप पर है जहां इसे होना चाहिए तो 2 व्हाइट और 2 रेड लाइट दिखाई देगा। इस तरह से पायलट इन लाइट्स की मदद से अपने एल्टीट्यूड को मैनेज करते हुए प्लेन को एयरपोर्ट में लैंड करा देते हैं। अल्केमिस्ट एविएशन के अनुसार ये 2 सिस्टम सोनारी एयरपोर्ट में मौजूद है। इसके अलावा प्लेन में ब्लैक बॉक्स भी होता है जिसमें 2 मुख्य कंपोनेंट्स होता है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। ये क्रैश के बाद सिग्नल ट्रांसमिट करता है, इवन पानी के अंदर भी। अब मुझे नहीं पता कि जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें ब्लैक बॉक्स मौजूद था या नहीं, लेकिन अगर होता तो उसके सिग्नल को ट्रैक करके प्लेन को खोजा जा सकता था। खैर जो भी हो, हम यही प्रे करेंगे कि जल्दी से जल्दी प्लेन का मलबा मिल जाए और हादसे में मारे गए दोनों पायलट की आत्मा को शांति मिले। इस केस पर मेरी नजर बनी रहेगी। आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। अगर इसके बारे में या इस तरह की जानकारी मुझे देना चाहते हैं तो मैं अपने तरीके से इस केस को समझूंगा और आपको एक बेहतर जानकारी दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।